17वीं लोकसभा के अंतरिम बजट सत्र का आज अंतिम दिन है और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिवसेना के सांसद धैर्यशील माने जी। उनसे जानते हैं कि ऐसे 5 सालों का अनुभव उनका कैसा रहा। संविधान सदन की बात करेंगे, उनसे बात करेंगे नए संसद भवन की, श्वेत पत्र को भी उनसे चर्चा करेंगे और साथ ही राम मंदिर निर्माण पर जो ऐतिहासिक चर्चा हुई उस पर भी बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे 5 साल के अनुभवों को? मैं पहली बार चुन के आया हूँ। लोकसभा का सदस्य होना एक सौभाग्य की बात है। दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र में आप प्रतिनिधित्व करते हो। 130 करोड़ जनता का विश्वास आपके साथ जुड़ा रहता है और उनके लिए नीतियाँ बनाने का भाग्य और सौभाग्य मुझे मिला। मेरे माताजी भी लोकसभा की सदस्य थी और मेरे दादाजी भी थे। थर्ड जनरेशन है। लेकिन कल मोदी जी का आपने भाषण सुना होगा, उसमें उन्होंने कहा कि जो काबिल है वही राजनीति में आएगा और परिवारवाद को अलग देखते हुए निश्चित रूप से अच्छी चीज़ों का पुरस्कार करना, काबिलियत पे आगे जाना और नई चीज़ें सीखना, इसके माध्यम से आज जिसका जिक्र आपने किया कि आज ये आखिरी दिन है इस सत्र का। और आखिरी दिन आते वक्त मैं पहले दिन को याद कर रहा था कि जब मैं पहली बार इस मंच पे बात करने के लिए खड़ा था। पहली बार इन हर एक स्टेयर्स जो मैं यहाँ क्लाइंब करते गया तो मुझे हर कदम पर मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी की, उन जनता की और आम लोगों की उम्मीदों जो मुझसे जुड़ी हुई है उनकी याद आती रही और निश्चित रूप से उनकी आवाज़ बनकर बात करने का भाग्य मुझे यहाँ पे मिला। इस संसदीय क्षेत्र में ये ऐसी एकमेव लोकसभा है जहाँ पे पुरानी संसद का भी हम हिस्सा थे और नई संसद का भी हिस्सा है। निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका परिचय जनरेशन्स को होता रहेगा, काम का परिचय होता रहेगा और जो विश्वास के साथ हम चुन के लोगों ने यहाँ में दिया था उस विश्वास को सही बताते हुए निश्चित रूप से गांव-गांव में हर एक गलियों में हमने विकास की गंगा लाने का काम किया है और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने अच्छे काम करने का प्रयास किया है। आपने चूँकि बोला कि आप दोनों सदनों का हिस्सा रहे हैं, ऐसे कौन से ऐतिहासिक क्षण रहे, कौन से प्रश्नकाल की बात करें तो ऐसे कौन से प्रश्न रहे या शून्यकाल या अन्य विषयों पे आपने चर्चा में भाग लिया? कोई ऐसी मेमोरी आपके दिमाग में हो जिनको लेके आपको लगता हो कि ये बात मुझे रखी और उससे बहुत जनता का बेहद फ़ायदा हुआ? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो घटनाएं इस संसद का सदस्य होने के नाते मैं आपसे शेयर कर सकता हूं। लोकसभा का चुनाव होते ही जैसे ही हम लोग यहाँ चुन के आए तो 370 धारा हटाने का काम इस सरकार ने किया, जो हमेशा घोषणाओं में दिया जाता था लेकिन प्रत्यक्ष रूप से लोगों को 370 की धारा से मुक्त करने का काम इस शासन ने किया। सरकार एक बार कुछ ठान लेती है तो उसके अच्छे परिणाम आते रहते हैं। निश्चित रूप से ट्रिपल तलाक का मामला हो या फिर गांव-गांव में नदी जोड़ के लिए किया गया काम हो, नदी की क्लीनिंग के लिए किया गया काम हो, हर घर जल के माध्यम से किया गया काम हो या फिर आज अगर आप देखें तो पंतप्रधान आवास के माध्यम से लाखों लोगों को अपने हक का घर देने का काम किया गया हो। एक पॉलिसी बनाने के माध्यम से सिर्फ किसी एक तबके के लिए नहीं, समाज के हर तबके के लिए काम करने का सौभाग्य इस सदन का सदस्य होने के नाते मैंने किया और बहुत सारी बातें अपने क्षेत्र से लेकर देश तक उठाने का सौभाग्य भी इस माध्यम से मिला। इस मंच का फ़ायदा निश्चित रूप से मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी को हुआ और हज़ारों करोड़ रुपयों के रास्ते के काम हो, पानी के काम हो या जो छोटी छोटी चीज़ों में भी दिक्कतें आती थी उसको स्ट्रीमलाइन करने का काम राज्य और केंद्र सरकार के माध्यम से मुझे करने में उसमें यशस्विता हासिल हुई। सर, 17वीं लोकसभा की बात कर रहे हैं तो ये ऐतिहासिक कई मायनों में रहा है। आपने बताया, जिक्र किया 370 की बात हो, ट्रिपल तलाक की बात हो, राम मंदिर निर्माण इसी सत्र के दौरान हुआ, उस पर ऐतिहासिक चर्चा भी हुई। श्वेत पत्र लाया गया 10 साल की अर्थव्यवस्था को लेके, उस पर आपका क्या कहना है? जो केंद्र ने किया, विकास की गति जिस तरह से बढ़ी है, उस पर आपका क्या कहना है? श्वेत पत्रिका ये पिछले हुए इतिहास में जो गलतियाँ थी उसको उजागर करने के लिए था या फिर समाज के सामने लाने के लिए था। जब आप कुछ गलतियां आगे ले आते हो तो उसको सुधारने का और निश्चित रूप से अकाउंटेबिलिटी जो होती है एक लोक प्रतिनिधि की, उसको अकाउंटेबल बनाने का काम उसके माध्यम से किया जाता है। गलती कोई भी करे, कोई भी शासन में करे, ये लोगों का पैसा है, आम जनता के पैसे से लोगों को उम्मीद है कि उनके लिए अच्छे काम बनते रहे और निश्चित रूप से ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि उनके पैसे का रुपये और रुपये का उनको अकाउंट या फिर उनका हिसाब उसके पास देना चाहिए। निश्चित रूप से इसके माध्यम से आज श्वेत पत्रिका के माध्यम से वो लोगों के सामने गया है और लोग जो गलतियां हुई है या जो कुछ
कारनामे पुरानी सरकारों ने किए थे उसका भी विवेचन उसमें आया है, और उसमें वाइट पेपर में हर एक चीज़ का जो जो गलतियां पिछले सरकार ने की थी उसका मुआयना लेके और ऑथेंटिक आंकड़ों के साथ वो जनता के सामने जा रहा है। और राम मंदिर का जो आपने पूछा, तो ये तो एक ऐतिहासिक और भावनात्मक चेतना में वातावरण में भारत देश में 500 सालों बाद फिर राम लल्ला की स्थापना अयोध्या में हो रही है, और जिनके कर कमलों से हुई वो प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी थे। उन्हीं के कर कमलों से 2 मंदिरों का निर्माण हुआ। एक ये लोकतंत्र का मंदिर जिसको हम लोकसभा कहते हैं, उसका भी शिलान्यास उनके माध्यम से हुआ, उसका लोकार्पण भी उनके माध्यम से हुआ। और जो अयोध्या में राम मंदिर की बात चल रही थी 500 सालों से, निश्चित रूप से उसका भी सम्मान, प्राण प्रतिष्ठा का सम्मान देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी को मिला, और उस सभी का हिस्सा होने का सौभाग्य हम सभी को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। ये थे धैर्यशील माने जी, जिन्होंने अपने पहली बार चुनकर आए थे लोकसभा में और उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। संसद टीवी के लिए सुरेंद्र कुमार।